थोड़ा सा क्रिमिनल एलिमेंट हम सब में होता है कि मुझे क्राइम पेट्रोल ने एक बेहतर इंसान बनाया। बट ये तो कहना पड़ेगा कि जिस शो से आप जुड़े वो शो मतलब चला बहुत लंबा, मतलब वो बना है एपिक। बालिका वधू हो या क्राइम पेट्रोल हो, जी, मतलब जी, जी, क्राइम पेट्रोल के लिए तो कहते हैं कि मतलब एक वो तंज बन गया है कि अगर कोई सस्पेंस मूवी आती है और वो फ्लॉप होती है तो लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छी तो क्राइम पेट्रोल देख लो तुम। क्या हाँ। बनाते हैं एपिसोड? नहीं, बहुत अच्छा क्राइम पेट्रोल बना भी बहुत अच्छा था। मतलब अगर वो चला है तो उसके चलने के कारण ये भी हैं कि जेन्युइनली इट वाज अ वेल मेड शो और कहीं ना एक अप्रोच थी कि यार लोगों को क्राइम के नाम पर हमें कुछ क्राइम को ग्लोरीफाई करके नहीं दिखाना है। क्राइम को ऐसे नहीं दिखाना है कि मतलब क्या चीज़ है क्राइम। क्राइम को ये दिखाना है कि यार ये क्राइम जो है ये कॉमन क्राइम है। बिकॉज क्राइम पेट्रोल में कोई ऐसा तो नहीं होता था कि हम इंटरनेशनल टेररिज्म की बात कर रहे नहीं, हैं नहीं। या बॉम्ब ब्लास्ट की बात, हम नहीं। बात कर रहे हैं आम इंसान की यस। जो शायद आपकी और मेरी तरह यस। से है, बट उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा घटता है और वो लाइन क्रॉस कर जाता है। यस। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि क्राइम हम सब में थोड़ा सा क्रिमिनल एलिमेंट हम सब में होता है, हम सब में है वो। लेकिन समझदारी वही होती है कि जब आप लाइन क्रॉस नहीं करते। यस। अब आप सारे केसेस उठा के देख लीजिए, जिंदगी में क्या है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे फलाने भाई ने प्रॉपर्टी के चक्कर में किसी को मरवा दिया या कुछ हो गया, या किसी प्रेमी ने प्रेमिका उसको छोड़ के चलेगी तो उसने प्रेमिका को मरवा दिया, यस। या प्रेमिका ने प्रेमी को मरवा हाँ, दिया, हाँ। या फिर गुस्से में आप आपा खो बैठे और आपने किसी की जान हाँ, ले ली। हाँ, हाँ। तो एंगर, लालच, ग्रीड कि वो उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, मैं उससे पैसा छीन लूं। तो वही है फ्रस्ट्रेशन, एंगर, ग्रीड, जेलसी, ये सारे इमोशंस मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन है ना, ये तो हम सब में हैं। हाँ। अगर हैं तभी हम एक Yes. नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। वो एक्सट्रीम हो जाती है तब क्राइम होता है। इनकी लाइन अगर क्रॉस हो क्रॉस हो जाएगी गई तो तो वो क्राइम बन जाता है। ये शो करते हुए एक तरह का माइंडसेट रहता है और आप रिपीटेटिव ये क्राइम स्टोरीज ही सुनते हैं कि आपकी पर्सनालिटी पर कुछ चेंजेस आने लगे एक टाइम के बाद कि अरे बहुत हो गया नहीं, क्राइम, शुरू में घबराहट होती थी, है सच ना? में, सच में कि होता ये था। कैसे हो गया? क्योंकि मैं बताऊं शुरू में और क्या था कि प्रोसेस हमारा ऐसा था कि रिसर्च आती थी, रिसर्च रियल केस की आती थी, और मैं चूंकि उन दिनों हफ्ते में 3 ही एपिसोड होते, इनफैक्ट शुरू में तो 2 ही एपिसोड होते थे, तो मैं रिसर्च भी पढ़ लेता था। रिसर्च पढ़ने से थोड़ा तो असर पड़ता था दिमाग पे, तो थोड़ी रात को थोड़ी प्रॉब्लम होती थी सोने में, जहन में घूमते रहते थे। लेकिन आई थिंक फिर थोड़े दिनों के बाद ना करते करते प्रैक्टिकलिटी भी सिंक इन हुई, और कहीं ना कहीं मैंने उसको थोड़ा अपना एटीट्यूड भी चेंज किया कि यार मैं इससे क्या सीख रहा हूँ, मैं दुनिया को तो ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं पब्लिक को बोल रहा हूँ कि ये देखिए ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन मैं खुद भी तो ज्ञान ले सकता हूँ ना इससे। तो देन आई स्टार्टेड, एंड आई थिंक आई हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो, मैंने कई जगह पहले भी बोला है कि मुझे क्राइम पेट्रोल ने एक बेहतर इंसान बनाया। मतलब अच्छा इंसान तो मैं पहले ही था, लेकिन उससे और बेटर ह्यूमन बीइंग बनाया मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलत होते हुए देख रहे थे। इसलिए अगर आप कोई भी क्राइम पेट्रोल का एपिसोड देख लो, मैं कभी नहीं कहता हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, Yes. आपको, मैं हमेशा कहता हूं हमें सतर्क रहना चाहिए, Yes. हमें ये करना चाहिए, Yes. हमें अपने में, क्योंकि मुझे लगता है कि आई डोंट वांट टू टेल द ऑडियंस कि मैं आपसे इंटेलिजेंट हूं और मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूं। अच्छा। ये एक एटीट्यूड ये था कि भाई ये जो कुछ हुआ है ये हमारे आसपास हुआ है, उसमें आप भी उसका हिस्सा हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूं, और ये आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, तो हम सबको जो है ध्यान रखना है, उसमें इंक्लूडेड मैं भी हूं। ये नहीं है कि मुझे तो सब आता है आपको कुछ नहीं आता। तो वो मैंने हमेशा से वो एक एटीट्यूड रखा जो कि सच भी था, और मैंने भी उन केसेस से जो बेहतर मैं सीख सकता था मैंने कोशिश की। और ये शो भी चल पड़ा, मतलब ठप्पा था कि अनूप सोनी के कंधों पर शो अरे नहीं, निकल ऐसा कुछ पड़ते नहीं, हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से किसी भी एक्टर को क्रेडिट नहीं लेना चाहिए कि मैंने अपने दम पे कोई चीज चलाई, नहीं होता ऐसा। ये सिर्फ कहने की बातें, इट्स अ टीम वर्क, देयर आर सो मेनी पीपल। अगर कोई ग्रेट एक्टर है या बहुत बड़ा, तो वो किसी खराब स्क्रिप्ट को चला के दिखा दे, किसी अच्छी ना बनी हुई फिल्म को चला के दिखा दे, नहीं होता ऐसा। आप देखिए जो चीजें चलती हैं उसमें एक्टर का परफॉर्मेंस भी अच्छा होता है, स्क्रिप्ट भी अच्छी होती है, डायरेक्शन भी अच्छा होता है, गाने भी अच्छे हैं, सब कुछ, इट्स लाइक अ कंबाइंड थिंग। क्राइम पेट्रोल में अगर सिर्फ मैं आके बोलना चलूं कौन देखेगा, लेकिन उसके अंदर स्टोरी होती थी, जिस तरीके से क्राइम शो को क्राइम की कहानी सुनाई जाती थी वो, प्लस क्राइम पेट्रोल में जो एक्टर्स काम करते थे
वो इतने बेहतरीन एक्टर्स थे कि लोगों को लगता था यार ये रियल लोग हैं, ये रियल लोगों को लेके बनाया गया है क्या शो। एक तो हमारा एनएसडी का लड़का है, वो बेचारे ने एक रेप केस वाला कोई केस किया था क्राइम पेट्रोल में, वो कहता है सर मेरा मोहल्ले में निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसा तो ऐसा लोगों को बिलीव था, क्योंकि ज्यादातर कास्टिंग ऐसी होती थी जो चेहरे ज्यादा पहचाने हुए ना हो, बट होते तो वो सारे एक्टर्स ही थे ना। और आपके शूट्स सारे मुंबई में ही होते थे क्राइम पेट्रोल के? जो ड्रामा पोर्शन है वो हम ज्यादातर मुंबई में ही शूट करते थे। एंकर जो मेरा पोर्शन है वो भी ऐसा नहीं कि हमेशा, लेकिन काफी केसेस में हम लोग दूसरे शहरों में आउटडोर आप भी करते हाँ, थे? मेरा काफी अलग अलग शहरों में, नागपुर हो, पंजाब भी गया हूँ मैं, यूपी भी गया हूँ मैं, गुजरात भी गया हूँ, दिल्ली भी गया हूँ, कई अलग अलग शहरों में किया शूट।